निडर, साहसी और अचूक निशानेबाज, बहादुरी ऐसी कि सामने वाला कतराता रह जाए। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उनको प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। जन्म के 4 साल बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और सारी की सारी जिम्मेदारी उनके पिता के ऊपर आ गई। मनु छोटी थी, इसीलिए उनकी देखभाल करने के लिए कोई न था। इसीलिए उनके पिता उनको पेशवा के दरबार में ले जाया करते थे। पेशवा के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे। मनु वह शिक्षक के पास पढ़ती थी। मनु विद्या अभ्यास के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सीखी, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में कम उम्र में ही मनु पारंगित हो गए। घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी यह उनके प्रिय खेल हुआ करते थे। समय बढ़ते ही उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी बनकर उनको पर्दे में रहना पड़ता था, जो उनको बिल्कुल भी पसंद न आया। रानी ने महल में ही एक व्यायामशाला खोली, जिसमें अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी के आवश्यक प्रबंध किए गए। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और कुछ ही महीनों बाद वह पुत्र गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया और उनका देहांत हो गया। राजा गंगाधर राव की तबीयत बहुत बिगड़ गई, इसीलिए दरबारियों ने उनको सलाह दी कि आप पुत्र गोद ले लीजिए। राजा गंगाधर राव ने अपने ही परिवार में से बालक आनंद राव को गोद ले लिया। बाद में उनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। राजा को 21 नवंबर 1853 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस समय भारत में बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजियों ने बालक दामोदर राव को उत्तराधिकारी से मानने से मना कर दिया और रानी को पत्र लिखकर भेजा कि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए अब झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी का खजाना जब्त कर लिया और रानी को मुख्य किले को छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा। परंतु रानी ने हिम्मत न हारी और निश्चय कर लिया कि झांसी को मैं बचा के रहूंगी और एक सेना भी तैयार की, जिसमें महिलाओं की भी भर्ती की गई। 1857 में अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया था और झांसी पर कब्जा कर लिया था। रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजी सैनिकों से बचकर भाग निकलकर तात्या तोपे से मिली। तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। युद्ध के बाद जनरल फ्यूग्रोस ने बोला था, she was beauty with her brains and she was dangerous among the Indian leaders। आज भी उनका रानी महल उनकी वीरता की याद दिलाता है और इस समय पर उनके वीरता के गीत प्रसिद्ध है। चमक उठी थी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वामीनारायण नारी रत्न चैनल का यही उद्देश्य है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगनाएं जो इस भारतवर्ष में प्रकट होकर हमारी मातृभूमि के प्रति समर्पण और अपनी देशभक्ति की भावना अदा करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, इनकी शौर्य गाथाओं को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इनके इतिहासों से अवगत कराना और भावी पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की चेतना जागृत करना, ये स्वामीनारायण नारी रत्न चैनल का एकमात्र हेतु है।
तो प्रिय भक्तजनों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री राम।